अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ध्यान दो, इसमें हम अभी तक क्या क्या देख चुके थे। तो हमने कहा था बच्चों, कोई स्मूथ एंड क्लीन सरफेस होगा। क्या होगा? जैसे कि ये है, इसके ऊपर अगर लाइट आके गिरे तो वो लाइट वापस भेजी जाती है उसी मीडियम में। लाइट एक मीडियम से आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कौन सा मीडियम है? हमने कहा एयर मीडियम। कौन सा मीडियम है? एयर। और लाइट वापस कहाँ पे चली गई? एयर में ही चली गई, है कि नहीं? सेम मीडियम, एयर में ही चली गई, सेम मीडियम में चली गई। ओके, लाइट कहाँ से आई? हवा से आई। कहाँ चली गई? हवा में चली गई। लाइट जब आके गिरी तो आने वाले रे को, इस रे ऑफ लाइट को हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। जो वापस जा रहा है उसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे जहां पे सरफेस पे गिरा वहां पे हमने सरफेस को एक परपेंडिकुलर निकाला। क्या निकाला? परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को नाम दिया नॉर्मल। क्या नाम दिया? नॉर्मल। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, एक है नॉर्मल। इंसिडेंट रे की हमने व्याख्या करी थी। कैसे? इंसिडेंट रे को हमने कहा था, इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट। क्या है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स, आके गिरता है कहां पे? ऑन स्मूथ एंड क्लीन सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। जाने वाले रिफ्लेक्टेड रे को हमने कहा द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम स्मूथ एंड क्लीन सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। हमने कहा जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा? शॉर्टकट में अपन उसको बोलते हैं पोई। क्या बोलते हैं? पोई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की अपन व्याख्या करे थे। कैसे? द पॉइंट, ये एक पॉइंट है। क्या है? द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर निकाला। किसको? सरफेस को। इसलिए हमने कहा द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू स्मूथ एंड क्लीन सरफेस। लेकिन कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इज कॉल्ड एज। उसके बाद और दो व्याख्या हमने करी। कौन सी? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल तैयार कर रहा है उस एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल तैयार कर रहा है नॉर्मल के साथ उसको कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अपन यहां तक पहुंचे थे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल तैयार किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गए यहां तक? यहां तक पढ़े थे, अच्छे से याद है। आज पढ़ते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या पढ़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोला जाता है लॉज। क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इसमें 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3। कई किताबों में तो 2 ही दिए हुए होते हैं। 2 भी आप समझ जाओ तो भी ठीक है, लेकिन अपन तीनों के तीनों अलग से पढ़ेंगे। ठीक, 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसमें से पहला, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दो, ध्यान दो। अब क्या करना है? कुछ भी लिखना नहीं है, केवल ध्यान देना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पहले लॉ की। किसकी बात करते हैं? पहले लॉ। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या बोलता है? देखो यहां पे चमक तो नहीं रहा, ध्यान दो। ये अपना कौन है? बोलो। ये है स्मूथ एंड क्लीन सरफेस, राइट।
इस सरफेस के ऊपर कौन आके गिरता है? इंसिडेंट रे। जहां पे गिरा वहां पे हमने क्या बनाया बोलो? नॉर्मल। और वो उसी मीडियम में वापस गया तो उस रे को हमने क्या बोला बोलो? रिफ्लेक्टेड रे। पहला नियम बोलता है बच्चों, द इंसिडेंट रे, क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, पहला वाला किरण इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल, एंड तीसरा कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों लाइज इन सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, मान लो एक्स वाई प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन है, ओके। तो इस प्लेन के अंदर एक्स और वाई के अंदर पहला अगर किरण अपना इसमें आया है तो जाने वाला भी इसी में होगा, अपनी नॉर्मल भी इसी में होगी, एक ही प्लेन में होगा। सब जो है सब के सब तीनों के तीनों कहाँ होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, दूसरी प्लेन में जाएंगे नाही। तिन्हीला तिन्ही रेस कुठं असले पाहिजे? एकाच प्लेन मध्ये असले पाहिजे, पहिला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों? देखो, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो, एक तो इंसिडेंट रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, यानी आने वाला किरण और जाने वाला किरण। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द opposite side, are always on the opposite side of the normal। मतलब क्या बच्चों? मतलब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे उधर ही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अपना सरफेस ऐसा है, मान लो असा सरफेस आहे, ओके। समजा एखादा दगड आहे असा जमिनीच्या वरती आणि त्याला आपण इथं आरसा लावला आहे, आरसा। समजा येणारा किरण आसा पडला इथं, तर इस सरफेस को अपन क्या करेंगे बच्चों? ये जहां पे आके गिरा है उस पॉइंट पे सरफेस को क्या बनाएंगे? पहले तो परपेंडिकुलर, और अपना रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगा फिर? इस परपेंडिकुलर के उस साइड में। अगर आने वाला किरण इधर से है तो जाने वाला परपेंडिकुलर के उधर से, नॉर्मल के उधर होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के अपोजिट साइड में होते हैं, एक इधर तो दूसरा उधर। मान लो आने वाला इधर से आया तो जाने वाला इधर से जाएगा, आने वाला इधर से आया इधर से तो जाने वाला इधर से जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे भी, इधर कहां पे लिखूं? यहां पे, ये फ्रेम में है, हाँ ठीक, मैंने दिखा तो भी चलता, बोर्ड फ्रेम में होना चाहिए। यहां से आगे दिख रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का तीसरा नियम। ये सभी को याद होना चाहिए। एक बार ये आप भूल गए तो भी चलता, ये एक याद होना चाहिए, और ये, और तीनों में अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? ये तीसरा, ये आपको पता ही होना चाहिए। रिफ्लेक्शन हुआ ये अपन कब बोल सकते हैं? तो इस लॉ के आधार पे अपन बोल सकते हैं। ध्यान दो, तीसरा लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज कैसे होने चाहिए बच्चों?
इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल। देखो ये नॉर्मल अपनी, ये आने वाला किरण, ये जाणे वाला किरण, येणाऱ्या किरणाने नॉर्मल सोबत केलेला कोन आणि जाणाऱ्या किरणाने नॉर्मल सोबत केलेला कोन, हे दोन कोन म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज काय असले पाहिजे? इक्वल असले पाहिजे. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स बरोबर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असलं पाहिजे. अगर होगा, अगर ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों इक्वल हैं, इक्वल, तो ही बोल सकते हैं क्या? रिफ्लेक्शन हुआ. तो ही क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्शन. अरे कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत हो गया क्या? ये इक्वल होने चाहिए ना, तो इसलिए बनाया था ऐसा इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन हुआ. इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, किस किस को समझ में आता है देखो. हाँ ध्यान दो. मैंने कहा ये अपना परपेंडिकुलर, मान लो यहां पे रे ऑफ लाइट आके गिरा 15 डिग्री से. कितना एंगल बना क्या है? 15 डिग्री का एंगल. तो जाते वक्त कितना बना के जाएगा? अरे कोणे रे वो 30, 15 डिग्री काय बना के जाएगा. येताना बनवलेला कोण जाताना बनवलेल्या कोणाच्या बरोबरच असला पाहिजे. कोणाच्या बरोबर असला पाहिजे? येतानाच्या कोणाच्या बरोबर असला पाहिजे. म्हणजे इथं कोण कोण सेम असले पाहिजे. कोण कोण सेम असले पाहिजे? हे दोन कोण सेम असले पाहिजे. कोण कोण सेम असले पाहिजे? हे दोन कोण सेम असले पाहिजे. हे दोन कोण कोण कोण? अरे हे दोन कोण कोण कोण? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये कौन कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ. ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ऑलवेज 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 दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 45 डिग्री. मान लो मैंने कहा मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं है. हाँ ध्यान दो, मुझे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता, मैंने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझको पता चला. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मान लो 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री. अब सबसे प्यारी चीज, मान लो रे ऑफ लाइट आते वक्त ही परपेंडिकुलरली आके गिरा. कैसे गिरा? परपेंडिकुलरली. रे ऑफ लाइट आया और सरफेस के ऊपर गिरा ही परपेंडिकुलर. तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0 के 90. 0 के 90. 90 गलत. 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0. बोलो क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो रे ऑफ लाइट आया, जो रे ऑफ लाइट आया वो, और वहां पे जो परपेंडिकुलर बनाया उनके अंदर का एंगल. तो रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आ रहा था, ये अपना परपेंडिकुलर, यहां पे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 60 से गिरा, ऐसे फिर 30 से गिरा, फिर 15 से गिरा, ऐसे करते करते 0 डिग्री पे गिरा. 0 डिग्री, समझ रहे हो? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे जो नॉर्मल था उसके अंदर का एंगल कितना? 0 डिग्री. समझ रहे हो कि जा रहे हो ऊपर से? समझ पा रहे हो? देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता कौन है? ये रे जो रे ऑफ लाइट है उसने इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल किया वो एंगल, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है. मान लो ये जो रे ऑफ लाइट है वो धीरे 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 इधर की तरफ आ रहा है, तो एंगल क्या होगा? कम होगा. इथं समजा 30 डिग्री आहे, इकडे आला तर 15 डिग्री, इकडे आला तर 10 डिग्री, इकडे आला 5 3 2 असं करत करत 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आ गया. यानी अगर रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर आके गिरा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0 डिग्री. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? फिर 0 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 0. यानी अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली आके गिरता है, परपेंडिकुलरली आके गिरता है, तो जाते वक्त भी वो परपेंडिकुलरली ही वापस जाएगा. इसको बोलते हैं बच्चों रीट्रेसिंग ऑफ पाथ. क्या बोलते हैं? रीट्रेसिंग ऑफ पाथ. पाथ म्हणजे रस्ता. पाथ म्हणजे काय? रस्ता, वे. ओके, पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता या वे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? रास्ता या वे. ये है रास्ता. रीट्रेसिंग म्हणजे
म्हणजे पुन्हा रेखाटणे. रिट्रेस म्हणजे पुन्हा रेखाटणे, ट्रेस म्हणजे रेखाटणे, काढणे, तयार करना है कि नहीं. रिट्रेस का मतलब फिर से तयार करना, पुन्हा तोच रस्ता रेखाटला. कोणता रस्ता? ज्या रस्त्यानं आला होता त्याच रस्त्यानं गेला. ये लगा दोस्त, ज्या रस्त्यानं आला होता त्याच रस्त्यानं वापस गेला, म्हणून त्याला काय म्हणतात? रिट्रेसिंग ऑफ पाथ. यालाच दुसरं एक नाव आहे आणखी, बाउन्सिंग बॅक. काय म्हणतात? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं इसी को? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है समझाता हूं. गणेश वहां पे बॉल है, लेके आओ जरा. बाउंसिंग बैक का मतलब समझते हो? ध्यान दो. इस गेंद को अगर मैं उस दीवार पे मारूं तो ये क्या हो जाएगा? जहां पे मैंने मारा वहां से वो फिर से वापस आया. हालांकि ये तो यहां पे भी आएगा, लेकिन ये नीचे का सरफेस थोड़ा सा नाजुक है, जिसके चलते शायद बाउंस नहीं हो पाएगा. यहां पे अगर मारेंगे नीचे तो दिस विल बाउंस बैक. ये क्या हो जाएगा? बाउंस बैक करेगा. जिस जगह से देखो जा रहा है उसी जगह पे, जिस जगह से जाएगा उसी जगह से वापस आएगा. कब? अगर ये नॉर्मली नीचे जाएगा तब. नॉर्मली अगर नीचे जाएगा तो नॉर्मली ऊपर आएगा. इसी को क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. क्रिकेट में देखे होंगे ना, बाउंसिंग बॉल है क्या? नहीं, बाउंस कर जाता है बॉल, उसको बाउंसर बोलते हैं. होता है ना शायद. मैं तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता, आप तो देखते होंगे. क्या ये चमका है? समझ में आया है? 3 नियम. पहला नियम बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे. पहला नियम इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे. दूसरा नियम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. और तीसरा नियम बोलता है आने वाले रे ने किया हुआ एंगल, जाने वाले रे ने किया हुआ एंगल दोनों होने चाहिए इक्वल. इसी से बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ. ऐसी डायग्राम अगर नोटबुक में बनाओगे, घर वाले पहले आपको धोएंगे, बाद में मुझको धोएंगे. ऐसी डायग्राम बनानी नहीं है, अच्छी डायग्राम बनानी है. ऐसा चलो बनाओ, उतार लो. सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है. हाँ,